हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ आपके साथ एक नए वीडियो लेकर सिंटेक्स का, जो कि रियली वाक़ई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्क्रीन पे, दिखाई दे रहा होगा लिटिल से संबंधित मैं कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है? इससे संबंधित हर चीज़ क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है? सिंटेक्स जो कि हमारा वीडियोज़ आ रहा है, ठीक है? इस टाइम लगभग 2-3 वीडियो बन चुकी हैं, आप नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है? अभी फ़िलहाल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपको लिटिल से संबंधित टॉपिक्स मिलने वाला है। देखिए ध्यान से। लिटिल, लिटिल क्या होता है इस चीज़ को समझिएगा। लिटिल मतलब होता है जैसे मान लीजिए नगण्य मतलब कि यहाँ अगर सिंपल लिटिल दे दिया जाए, तो इसको हम कहते हैं नगण्य मतलब कि ना के बराबर, ठीक है? ए लिटिल है तो थोड़ा-सा, उसके बाद अगर द लिटिल है तो जो भी है वो पूरा का पूरा, ठीक है? अगर मैं थोड़ा-सा पीछे जाऊँ तो मैंने बताया था फ्यू से संबंधित, ठीक है? फ्यू, जो फ्यू टॉपिक्स मैंने अब क्लियर किया हुआ है, उसी से संबंधित ये भी है, ठीक है? अगर फ्यू को अच्छे से आप समझ गए हैं तो ये भी आप अच्छे से समझ जाओगे। आगे देखिए, अगर कहीं पर सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग में लिटिल देता है, अगर ए लिटिल देता है, चाहे द लिटिल देता है, ठीक है? या सेंटेंस के किसी भी आप कहीं पर भी सेंटेंस में अगर यदि चीज़ आपको दिखाई देगा, तो उसका मतलब क्या होता है और इसका यूज़ क्या करते हैं और इसका मतलब कैसे हम इसको सेंटेंस में भरेंगे, इस चीज़ को समझिएगा। लिटिल देखिए, ए लिटिल और द लिटिल, इसके आगे हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मिलता है, ठीक है? आवाज़ क्लियर है ना? मतलब कि अगर सेंटेंस में कहीं स्टार्टिंग में दे दे तो इसके आगे आपको सिंगुलर अनकाउंटेबल ही मिलेगा। जैसे वर्क मिल जाएगा, ये नहीं कि हाँ बॉय मिलेगा। बॉय काउंटेबल नाउन होता है, ना कि अनकाउंटेबल। मनी मिल जाएगा, ठीक है? मनी मतलब जो कुछ मिलेगा इसके जस्ट आगे वो हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मिलेगा, ठीक है? ये एयर फोर्स के लिए वाक़ई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? जो भी बच्चे हमारे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, वो चीज़ ध्यान से समझिएगा। मैं छोटी-छोटी बातों को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ भी नहीं छोड़ूँगा, भले ही वीडियो हमारी कितनी भी लंबी बन जाए। हम यहाँ पर कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए ध्यान से, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, उसके आगे ठीक दे रहा है, क्या भरना है हमको? सिंगुलर वर्ब भरना है। देखिए ध्यान से, अब अगर मैं बताता हूँ एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ तो क्या होगा? ए लिटिल वर्क हैज़ बीन डन। देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूँ कि सेंटेंस में ए लिटिल दिया हुआ है, ठीक है? तो ए लिटिल दिया होता है, आप क्लियर कर लो कि इसके बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। देखिए हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वर्ब हमेशा क्या आएगा? तो हमेशा सिंगुलर भरा जाता है। ए लिटिल आए चाहे द लिटिल आए चाहे हमारा केवल लिटिल आए, वर्ब हमेशा कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। और इसके जस्ट आगे देखिए हमारा जो वर्क है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो कभी-कभी क्या होता है कि एरर में यहाँ पर हैव दे देगा, ठीक है? तो ये गलत माना जाता है। तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन दे देगा तो ये भी गलत माना जाता है, ठीक है ना? तो इस चीज़ पे आप फोकस करो, समझो इस चीज़ को कि वाक़ई में ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, इस चीज़ को नोट करिएगा, फिर से समझिए। अगर लिटिल दिखाई दे, चाहे ए लिटिल चाहे द लिटिल, उसके बाद लिटिल ऑफ हो, ए लिटिल ऑफ हो चाहे द लिटिल ऑफ हो, मतलब लिटिल जब भी आए हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा ही होगा, ठीक है? और उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब भरेंगे, ठीक है? चलो आगे इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद जस्ट फिर आगे बताते हैं। एग्ज़ाम्पल भी बताएँगे, ठीक है? नोट करिए इसको। आगे चलें? देखिए एग्ज़ाम्पल भी बताते हैं। अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो ए लिटिल ऑफ, ठीक है? ऑफ द घी घी डैश बीन सोल्ड, ठीक है? देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि ए लिटिल ऑफ द घी डैश बीन दो सोल्ड, मतलब कि यहाँ पर फ़ील करना है आपको हैज़ और हैव। देखिए क्या फ़ील करेंगे आप बताइए? यहाँ पर क्या फ़ील कर सकते हैं? ये देखिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है किस चीज़ के लिए तो मैं बता दूँ, आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शनल में फ़ील करने को आता है वर्ब्स, ठीक है? इस चीज़ में आप फ़ील कर सकते हो। आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो, सीसी, जीडी चाहे संबंधित आप एयर फोर्स, नेवी, एनडीए, ठीक है? आप तैयारी करते हो तो इससे अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे बाहर नहीं है कुछ, अगर आप पढ़ते हो अच्छे से तो उससे बाहर कुछ नहीं होता है, ठीक है? आप बस अच्छे से पढ़ो, कभी-कभी क्या होता है हम छोड़-छोड़ के पढ़ते हैं, तो छोड़-छोड़ के पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो।
जो काम कर रहे हो अच्छे से करो, बस उसमें प्रोफेशनल रहो, बस बेस्ट रहो। आगे देखिए, ए लिटिल ऑफ द घी हैज बीन, मतलब कि यहाँ पर हम फिल करेंगे सिंगुलर वर्ब। देखिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब क्या है, तो हैज है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैज बीन सोल्ड। देखिए तो हो गया क्लियर। यहाँ पर कभी कभी क्या कर देगा कि द घी जो है वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्लियर है ना, तो इस चीज को समझिएगा, यहाँ पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये हमारा क्या है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बनाइए। देखिए, आई हैव लिटिल मनी। देखिए ये हमारा सेंटेंस है ना, मतलब इस सेंटेंस को आप अच्छे से पहले समझो, ये सेंटेंस क्या कह रहा है। मैंने बताया कि लिटिल से कोई भी प्रश्न माइंड में अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब लिटिल कभी भी सेंटेंस में कहीं दिखाई दे तो मन से चट से निकाल दो हर चीज, ठीक है। देखो कैसे चट चट एकदम, देखो आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास क्या है, मेरे पास नहीं के बराबर पैसा है। मतलब कि मैंने बताया, मैं इसको बता दूं, देखो ये फॉर्मूला तो हो ही गया होगा। देखो अब क्योंकि मैं इसका मीनिंग बताने वाला हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। ये तो समझ में आ गया ना कि सिंगुलर सर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और जो भर भरेगा वो हमेशा सिंगुलर भरेंगे, ठीक है। माइंड में एकदम फिट कर लो, एकदम कस लो एकदम चट से, कि लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल आता है तो हम सिंगुलर भर्ब भरते हैं, और जस्ट उसके आगे जैसे हमारा लिटिल, द लिटिल और क्या कहते हैं ए लिटिल, इसके बाद हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है। इस चीज को माइंड में समझो, सिंगुलर उसके बाद सिंगुलर। अब देखिए यहाँ पर लिटिल का मतलब होता है मतलब नहीं के बराबर। किसके बराबर, नहीं के बराबर। देखिए ध्यान समझिएगा, मैंने लिखा है कि लिटिल का मतलब होता है नहीं के बराबर, और ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा कुछ, जैसे मैंने बताया ना, कुछ कह लेते हैं यहाँ पर कुछ, और इसका मतलब होता है जो भी है वो पूरा का पूरा। मतलब यहाँ लिखेंगे जो भी है मेरे पास, मतलब जो कुछ भी है, मैं सही से कर देता हूँ, जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा। बस इस चीज को समझिए, मतलब जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा। मैंने मीनिंग बताया आपको कि कभी भी सेंटेंस में लिटिल देता है तो उसका मतलब क्या होता है, ए लिटिल देता है तो उसका मतलब क्या होता है, और द लिटिल देता है तो उसका मतलब क्या होता है। देखिए लिटिल का मतलब होता है नहीं के बराबर। देखिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग आइए, आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास क्या है, मेरे पास नहीं के बराबर पैसा है। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास नहीं के बराबर पैसा है। दूसरा चीज मैं यहीं पर बता दूं आपको, देखिए ध्यान से, आई हैव ए लिटिल मनी, सॉरी, ए लिटिल मनी, मेरे पास कुछ पैसा है, मतलब कि थोड़ा सा, ठीक है ना। आई हैव मतलब कि आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास कुछ, ना कि ज्यादा है और ना कि कम है, मिडिल, बीच में अटक गए हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखो, आगे देखिए बनाते हैं, आई हैव, सॉरी, द लिटिल मनी, द लिटिल मनी, हो गया। मतलब कि मेरे पास, जैसे मैं कहूंगा ना कि जो कुछ भी है, मतलब जो कुछ भी पैसा है मेरे पास वो पूरा का पूरा, मेरे पास जो कुछ भी पैसा है वो पूरा का पूरा मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए ये जो चीज मतलब समझने के लिए है कि लिटिल पे समझने के लिए अकॉर्डिंग, अभी कभी तो सेंटेंस में ये दिखता है, तो आप क्लियर रहो अपनी तरफ से कि हाँ ये चीजें ऐसी होती हैं। तो आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा, मेरे पास कुछ भी, मेरे पास नहीं के बराबर पैसा है। आई हैव अ लिटिल मनी, मतलब कि मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा धन है, मेरे पास थोड़ा धन है। आई हैव द लिटिल मनी, आई हैव द लिटिल मनी, मेरे पास जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा धन है, इस तरीके से बोलना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी थोड़ा सा मन में डाउट रहता है तो आप कमेंट बताइए कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हमारे चैनल का नाम है ध्वज अकेडमी, इस चीज को सब्सक्राइब करिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, ताकि मतलब बेस्ट बेस्ट इस तरीके से आपको बताया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, लिटिल पे क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक।
देखिए, कभी-कभी क्या करेगा कि मच दे देता है, ठीक है? और उसके बाद दे देगा नॉट मच, नॉट मच। सेंटेंस के स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आगे सोचिए, यहाँ दे देगा मच ऑफ, यहाँ दे देगा नॉट मच ऑफ, ठीक है? मतलब कि इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में कभी मच दिखाई दे दे या नॉट मच दिखाई दे, तब हम क्या कर रहे हैं? तब हम कौन-सा वर्ब भरें? इस चीज़ को क्लियर करिए। तो चट से ऐसे बनाएँगे, यहाँ लिखेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, मतलब कि मच के बाद भी अगर कोई नाउन आता है, तो वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन आता है। मतलब कि नॉन अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब वर्ब भी हम कैसा भरेंगे? तो वर्ब हमेशा सिंगुलर फिल करेंगे। आप देखो ध्यान से। आप ध्यान से ये समझो कि कभी भी सेंटेंस में मच और नॉट मच से स्टार्ट होता है, तो हम वर्ब जो फिल करते हैं, वो हमेशा सिंगुलर फिल करते हैं। जब ये चीज़ें आपके मन में क्लियर हो जाती हैं, तो आप हमेशा हर चीज़ के लिए अवेलेबल हो, रेडी हो, मतलब सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है? अगर मैं केवल सिंटैक्स पढ़ा रहा हूँ, तब इतना बेहतर तरीके से, मतलब कि डीपली कुछ भी मैं यहाँ पे मिस नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं, थोड़ा-सा भी नहीं, ठीक है? चलो आगे इस चीज़ को समझिए और सेंटेंस बनाइए, ठीक है? मतलब कभी भी मच नॉट मच आए, मच ऑफ या नॉट मच ऑफ आता है, तो हम इस कैसा वर्ब भरते हैं? तो सिंगुलर वर्ब भरते हैं। अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में आ जाएगा मच मिल्क डैश बीन मच मिल्क सोल्ड। क्या हो गया? सोल्ड। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि बताइए कि हैज और हैव, इन दोनों में से क्या फील करेंगे आप? मतलब कि आप देख पा रहे हो कि सेंटेंस में जो पहला वर्ड है, वो हमारा मच से स्टार्ट हुआ है। मच, कहीं नॉट मच आ जाए, कहीं मच ऑफ आ जाए, कहीं नॉट मच ऑफ आ जाए, तब हम कैसे करते हैं? तो वर्ब जो फिल करते हैं वो हमेशा सिंगुलर फिल करते हैं, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, अगर मच है तो मच हम यहाँ भरेंगे, तो हम क्या भरेंगे? सिंगुलर वर्ब, यानी क्या होगा? तो हैज, तभी जाके आपका सही, ठीक है? इस चीज से फोकस करो, ठीक है? और आप कहेंगे हाँ सर, इतना कुछ फील करना है, कैसे याद होगा? मतलब देखो, तो इतना कुछ झेल रहे हो ना, बोलो, इतना कुछ झेल ही रहे हो, थोड़ा सा ये भी झेल लो। सही है ना? मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना कुछ टेंशन में आप हो, थोड़ा-सा ये ले लो, शायद कुछ भला हो जाए। चलिए आगे देखिए, मिटाते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा ठीक से। ठीक है। देखिए इसके आगे बताते हैं, हम लिखेंगे रूल नंबर जो भी है उसको बना लीजिएगा आप लोग, रूल नंबर जो भी है उसको आप लोग बना लीजिए, क्योंकि मतलब इतना सारा वीडियो बन गया है कि हमको रूल मतलब नहीं पता है कौन-सा रूल बता रहा हूँ, ठीक है? अब शायद कुछ आगे बढ़ चुके हैं, तो जो भी हो आप उसको नोट कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए देखिए, हम यहाँ भरेंगे 1/3 ऑफ, ठीक है? उसके बाद भरेंगे 2/3 ऑफ। यहीं पर सीखना है। देखिए 1/3 और यहाँ पर हो गया 2/3। बताइए देखिए करना कैसे है? समझिए चीज़ों को। मतलब कभी-कभी हमें वर्ड को क्लियर करना पड़ता है, तो वर्ड में देखिए 1 है, तो ये थर्ड ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो ये थर्ड गलत है। अब क्या गलत है इसको समझिए। यहाँ क्या होना चाहिए बाबूजी? तो एस होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? तो एस होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 1 है तो सिंगल, मतलब कि 1/2 कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर 2 है, तो जो भी इसके आगे नाउन आएगा, जो भी नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसमें एस होना चाहिए। अगर नहीं है तो गलत है। नहीं तो क्या है वो चीज़? गलत है। वर्ड क्या है? गलत है। इस चीज़ को क्लियर करिएगा। कभी भी आपके सामने अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उसको सही बनाने का प्रयास करिएगा। अगर मान लीजिए कि 1 अगर 9 दिया हुआ है, 9th, ठीक है? तो इसमें हम क्या करेंगे? हम एस नहीं ऐड करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि दे दिया 3, 3/5,
तब हम यहाँ पर एस लगाना जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखें। जैसे ही हमारा फर्स्ट जो भी है 1, वो अगर 1 से जैसे 2 हो रहा है तो आगे वाले में हमें एस ऐड करना है। तो यहाँ पर बताइए 1/3 ऑफ 2/3 हो जाएगा, 2/3 ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं, इस चीज को क्लियर करते चलिए, हर चीज, हर एक शब्द देखिए। लिखेंगे 3, अब इतना तो हो ही गया ना, समझ गए। तो उसके बाद करेंगे द रेस्ट ऑफ ए क्वार्टर ऑफ पार्ट ऑफ द परसेंट ऑफ 10% ऑफ 20% ऑफ इसके आगे यदि कोई भी नाउन आता है तो हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर भरा जाता है। ठीक है, हम क्या भरेंगे, आप ध्यान से समझो, ठीक है, आराम से पढ़ो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 1/3 ऑफ मैंने सिखाया कि यहाँ पर एस नहीं होना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन जैसे ही आप नीचे आओगे तो देखिए 2 लिखा हुआ है, तो 2 के आगे जो भी नाउन आएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसमें एस होना चाहिए, बस इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो 2/3 ऑफ हो गया। द रेस्ट ऑफ द, ए क्वार्टर ऑफ, तो देखो क्वार्टर मतलब क्या होता है, 1/4 भाग। उसके बाद पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, ऐसा कुछ आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में नजर आता है तो वर्ब हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। देखिए आप कहेंगे क्या सर इतना जरूरी है, हमारे माइंड में इतना रह पाएगा? रखो, बहुत जरूरी है। क्या तुम उस, जहां बैठे हो आप, क्या उस जंजाल से बाहर नहीं निकलना चाहते? क्या उसी में आप पूरी जिंदगी रहना चाहते हो? नहीं ना, आना चाहते हो ना बाहर, तो फिर तो पढ़ना ही पड़ेगा। चीजें मुश्किल हो जाती हैं जब सामने आती है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत जानते हैं, नहीं। आपसे भी अच्छा जानने वाला कोई बैठा है तो पहले उसको मौका दिया जाएगा, आपको नहीं। तो क्यों नहीं उससे बेहतर बना जाए, तो पहले हमको मौका मिले, आपको नहीं। ठीक है, तो बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास प्रयास करें, जितना आप हैं उससे और अच्छा बनने का प्रयास करें। ठीक है, ये मत मानो कि हम बहुत जानते हैं, आप अपने को जीरो मानो, जीरो कुछ नहीं हो आप, जीरो मानिए आप अपने को जीरो। ठीक है, जब तक आप अपने को शून्य नहीं मानोगे, जब तक ये मान के नहीं चलोगे कि मुझे कुछ नहीं आता, तब तक सीख नहीं पाओगे, घमंड हो जाएगा आपको। ठीक है ना, घमंड हो जाएगा आपको, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जब भी कभी किसी से सीखना हो आपको, चाहे वो टीचर्स बड़े-बड़े क्यों ना हो, चाहे वो टीचर्स बहुत कुछ जानते हों या वो नहीं जानते हो, अध्यापक हैं आपके, तो कभी कुछ सीखना हो तो अपने आप को हमेशा नीचे गिरा के सीखिएगा। होता है ना, मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ नहीं जानते हो, तब उनसे सीखने का प्रयास करिए। ये नहीं कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ और डायरेक्ट जाके पूछ रहा हूँ उनसे। नहीं, उनको नीचे मत गिराओ, उनको नीचे गिरा के आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। अपने को देखो, आप, मैं मानता हूँ आप बहुत कुछ जानते हो, फिर भी आप अपने आप को नीचे गिराओ, क्या कहते हैं, शून्य मानो, और उसके बाद उनसे सीखो। देखो अंतर आ जाएगा, मन में इस चीज को बैठा लीजिए। ठीक है, अपने आप को मानिए शून्य, उसके बाद सीखिए, बेहतर हो जाओगे। और जहां हो गया घमंड कि नहीं हम बहुत कुछ जानते हैं, तो फिर तो ये तो कुछ भी नहीं है। चलो आगे देखो, ठीक है, समझिए चीजों को। मैंने बताया कि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, ऐसा कुछ सेंटेंस के स्टार्टिंग में यदि दिखता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं फिर से कहूँ बताइए, तो 1% ऑफ, सॉरी 1/3 ऑफ या 2/3 ऑफ, ठीक है ना, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, ए पार्ट ऑफ,
सॉरी एफ ए नहीं है, केवल पार्ट ऑफ 10% ऑफ 20% ऐसा कुछ आता है तो वर्ब में से सिंगुलर भरा जाता है। चलिए अब एग्जांपल देखिए, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि मैं इसका एग्जांपल एक्सरसाइज नहीं कराऊँगा, ज़रूर कराऊँगा, ठीक है? पहले पढ़ा लूँ, उसके बाद मैं इसका एग्जांपल हर चीज़ और एग्जांपल बताएँगे फिर भी आपको समझ में आएगा कि हाँ जी सर ऐसे-ऐसे होता है, ठीक है? चलिए देखिए, देखिए यहाँ पे एग्जांपल 1/3 of the milk is नहीं, yet be to sold, yet be to sold, ठीक है? समझिए, 1/3 ऑफ द मिल्क डैश येट बी टू सोल्ड। अब यहाँ पे ये सीखना है कि सर इतना बड़ा सेंटेंस है,